चार पंक्तियां इनको समर्पित करता हूँ। स्वागत। कि मैदान में सब काम करती आड़ समझकर, मैदान में सब काम करती आड़ समझकर, अच्छे सामान फेंकती कबाड़ समझकर, जब भी ये सोचते हैं उसका खेत देख लूं, इनको खदेड़ देती है वो साड़ समझकर। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा, तब से यही सब लोग कह रहे थे आप लोग ताली बजाइए, ताली बजाइए। आप लोग ताली बजाने वाले हैं? अच्छा है भाई, वाह, बढ़िया है। ताली बजाने वालों के परिवार नहीं होता है। और मोदी जी कहते हैं कि जब तक परिवार नहीं होगा हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ जाए ताकि पड़ोसी डरे। आइए, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा देश का चिंतन व्यक्त कर रहे थे और वास्तव में वीर रस के कवियों के आंतरिक भाव क्या होते हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि मैंने एक वीर रस के कवि से पूछा, बंधु आप हैं महान, है महान प्रण आपका, और देश के लिए जिएंगे देश के लिए मरेंगे, कहाँ तक सच है महान प्रण आपका। तो हाथ जोड़ बोले करनी व कथने है भिन्न, मैं योद्धा हूँ मंच पर सिर्फ एक रात का, और मिलते लिफाफा आपको ही भूल जाऊंगा मैं, फिर देश किसका मेरा न मेरे बाप का। अच्छा, संजय भैया बहुत अच्छा श्रृंगार लिख लेते हैं। श्रृंगार रस के कवि श्रृंगार क्यों लिखते हैं? चार पंक्तियां इनको भी सुनाता हूँ। कि बड़े होशियार हैं सिंगार रस के कभी कौनो टटी जाए वह पहेली लिख देते हैं। कि बड़े होशियार हैं सिंगार रस के कभी कौनो पट्टी जाए वह पहेली लिख देते हैं, और भैंस की बम्बाहट का लिखे बांसुरी की तान कहूँ खंडहर का हवेली लिख देते हैं। तो झाइयो मुहासा वाली काली ओ कलूटिन का प्यार मैं यहाँ चांद की सहेली लिख देते हैं, और इनका जो दिल आए जाए कोनो गदही पर वो के यहाँ गीत में चनेली लिख देते हैं। अच्छा, ठंड का मौसम है, आपको एक टॉनिक देता हूँ। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, सब लोग आजमाते हैं, सब लोग कहते हैं। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि बीबी तेज अलाव है तो साली चाय का घूंट। रवि भैया समझ में आ गया? एक बार जोरदार ताली बजाओ। कि बीबी तेज अलाव है तो साली चाय का घूंट, एको कप मिल जाए तो जार जाए सब छोटे। आइए, हमारे बाराबंकी में एक कवि हुए हैं अनिल बंधर, उन्होंने लिखा कि तुम आपन करो ईद हम आपन करी होली, न तुम हमसे बोलो न हम तुमसे बोली। अगर यही बात सोनी दादा कहते तो क्या कहते? कि हम तुमसे आदाब करित है तो तुम हूँ जयराम करो, हम तुमसे आदाब करित है तो तुम हूँ जयराम करो, नहीं हम आपन काम करें तुम आपन काम करो। आइए, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अभी सब लोग लॉकडाउन से निकले हैं, लॉकडाउन में कुछ परिवर्तन आया। संजय भैया के यहाँ तो बहुत अच्छा परिवर्तन आया, ये बर्तन मांजने को सीखे भी बताए। सब लोग यही करते थे लॉकडाउन में क्या करते, अब लेकिन महिलाओं में और पुरुषों में क्या बदलाव है, आपके सामने कुछ पंक्तियां रखने का प्रयास करता हूँ। कि कोरोना की महामारी जब से पधारी बंधु दुनिया में, तब से तमाम शोर हो गया, और पाक व अमेरिका चीन इटली जापान बंद, भारत का भी तो बंद छोर छोर हो गया। तो अपने ही घर में मैं कैदियों से कैद रहा, भूल गया कब रात कब भोर हो गया, और शादीशुदा छोरियों को फायदा मिला, सुनील काला काला दूधा था जो गोर गोर हो गया। अच्छा, महिलाओं में क्या परिवर्तन आया सुनिए। कि जब से हुआ है लॉकडाउन हमारा देश, तब से वीरान हर गैल लगने लगी। कि जब से हुआ है लॉकडाउन हमारा देश, तब से वीरान हर गैल लगने लगी, और बंद कमरे में पड़े पड़े तना झेलता था पत्नी हमारी बिगड़ैल लगने लगी। पितनियों के लिए घर में ही कैद रहा, जिंदगी पुराना खपरैल लगने लगी, जिंदगी पुराना खपरैल लगने लगी, और मेकअप सामग्री लॉकडाउन में ना मिली तो गोरी गोरी बीबी भी चुड़ैल लगने लगी। आइए,
बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। स्वागत। अभी सब लोग नेता पर व्यंग्य कर रहे थे। हिंदुस्तान में 4 प्रकार के नेता हैं। कट्टरपंथी, वामपंथी, कुछ नेता फौलाद हैं। कट्टरपंथी, वामपंथी, कुछ नेता फौलाद हैं, कुछ नेता इंसान तो हैं पर कुत्ते की औलाद हैं। आइए और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। नेतागिरी करना इतना आसान नहीं है बंधु। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि नेतागिरी में सुनील पैसा खूब है, परंतु नेतागिरी करना नहीं इतना आसान है। आदरणीय मंच पर प्रधान जी की उपस्थिति है और प्रधान जी कम खाए तो बैठे हैं, जो ज्यादा खा लेता बैठ नहीं पाता है। हमारे गांव का प्रधान जो आता सब खा लेता है। नाली आई, प्रधान जी खा गए। खरंजा आया, प्रधान जी खा गए। मिड डे मील आया, प्रधान जी खा गए। लैट्रीन आई, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नेताओं की पहचान के एक प्रश्न पढ़ता हूँ कि बड़े हो, सुनिएगा, कि नेतागिरी में सुनील पैसा खूब है, परंतु नेतागिरी करना न इतना आसान है। और लुच्चा हो, लफंगा हो, चक्का चोर, गुंडा भी हो, पक्का बेशरम हो, नेता की पहचान है। तो कुत्ते जैसी आदत हो, काट भी ले चाट भी ले, पूंछ को हिलाने व दबाने में भी शान है। और इतने सुगुण किसी शख्स में अगर है तो जान लो किसी न किसी गांव का। आइए, बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत अच्छा आप लोग सुने, बहुत अच्छा समझ भी रहे हैं। हम लोगों में पता नहीं एक आध कभी का पेमेंट प्रधान जी के यहाँ न फंसा हो, अगर गड़बड़ हुआ तो हो गया। आइए एक 2-3 मुक्तक पढ़ता हूँ। अच्छा, हम लॉकडाउन में कवियों ने कुछ बचत निकालने का प्रयास किया। क्या बचत निकाला कि पढ़ाई हो गई डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा। पढ़ाई हो गई डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा। पढ़ाई हो गई डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा। डीएम यदि बन गया मंत्री तो डिस्ट्रिक्ट कौन देखेगा। और महामारी में खर्चा कम करो, मेकअप पे जाना, लगा लो मास्क, होठों पर लिपस्टिक कौन देखेगा। आइए एक अवधि की छोटी सी कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। एक मंत्र है आई लव यू। सब लोग इसको एक शब्द कहते हैं, मैं इसको एक मंत्र कहता हूँ। और इस मंत्र का जाप सोनी जी बहुत करते हैं। आसाराम ने जाप किया, परमानंद ने जाप किया, उनको वो स्थान प्राप्त है जहाँ पर भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। आइए सोनी जी भी उस मंत्र का जाप करते हैं। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि जवानी और बुढ़ापे, जवानी बुढ़ापे में कोई खास अंतर नहीं होता। 2 पंक्तियों में अंतर रखता हूँ कि सब करे वो जवानी, प्रधान जी, सब करे वो जवानी, जो सबर करे वो बुढ़ापा, जो लब करे वो जवानी, जो लबर लबर करे। आइए एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ कि आई लव यू बड़ा कारगर लेकिन मौके मौके। आई लव यू बड़ा कारगर लेकिन मौके मौके, हुए सामने वाला सहमत मारो छक्के चौके। कि हुए सामने वाला सहमत मारो छक्के चौके। तो माँ से कहें जो आई लव यू दुनिया दौलत पायन। माँ से कहें जो आई लव यू दुनिया दौलत पायन। भैया से कहें तो काम काज में दुगनी मोहलत पायन। बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार नहीं। बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार दहिस। बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार दहिस। बीबी से कहा जो आई लव यू तो तनमन धन वार दहिस। पंक्तियां अब आपके मन की आएंगी कि बीबी से कहा जो आई लव यू तो तनमन धन वार दहिस। बस हम जाना आई लव यू काम करी हर मोड़ पर। बस हम जाना आई लव यू काम करी हर मोड़ पर। एक मैडम से आई लव यू बोल दें हम रोड पर। एक मैडम से आई लव यू बोल दें हम रोड पर। तो ऐसा तोहफा भी स्वयं का भूलित है भूल न पाई है। जब